कैसे वाइग्रा टैबलेट ने कोविड-19 से मुतासरा खातून की जान बचाई। और दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जिसके दूध में शराब पाई जाती है और लफ्ज करंटाइन जो कि बहुत से लोग बोलते नजर आ रहे हैं, ये लफ्ज कहां से शुरू हुआ और उसका क्या मतलब है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो भरी है ऐसे ही इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जबरदस्त सफर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने कभी ऐसी मकड़ी देखी है? ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मकड़ियों में से एक मानी जाती है। देखने में तो ये बहुत ही शानदार है। इसकी बॉडी का पिछला हिस्सा बहुत कलरफुल होता है जिसे उठाकर ये नाचती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस स्पाइडर की 4 आंखें होती हैं, जिसकी वजह से इनके देखने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। इनकी एक और खास बात यह है कि ये बाकी मकड़ियों की तरह जाल नहीं बुनती। ये अपनी तेज तराज और फुर्ती सलाहियतों की वजह से अपना शिकार काबू कर लेती है। ये स्पाइडर बहुत रेयर होते हैं और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, रैबिट यानी खरगोश को तो आपने देखा होगा और बहुत से लोग उसे पेट के तौर पर घर भी रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है रैबिट की एक खास नस्ल होती है जिसका नाम एंगोरा रैबिट होता है और ये दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट रैबिट में से एक माना जाता है। इसकी पूरी बॉडी एक गोल मटोल गेंद की तरह होती है और उसकी आंखें बहुत मुश्किल से नजर आती हैं। अगर उसकी आंखें और कान हटा दिए जाएं तो ये बिल्कुल एक कॉटन के बाल की तरह का हो जाएगा। ये रैबिट वाकई बहुत क्यूट होता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने कभी न कभी गूगल मैप तो जरूर यूज किया होगा। गूगल मैप में एक सैटेलाइट मोड होता है जिसमें आपको एक्चुअल इमेज नजर आता है और बहुत सी जगह ऐसी भी होती हैं जिनका हम 3D व्यू भी देख सकते हैं। ये सारा 3D व्यू एक मशीन से कैप्चर किया जाता है और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ये है वो गूगल मशीन जिसके ऊपर 360 डिग्री कैमरा लगाया जाता है जो सारे एनवायरनमेंट का डाटा रिकॉर्ड करते हैं और उसी मशीन से लिया गया डाटा कंप्यूटर प्रोग्राम्स के जरिए पब्लिक को दिखाया जाता है। क्यों है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आजकल के दौर में हमें अलग अलग तरह के एडवांस वॉचेस देखने को मिलती हैं जो कि टाइम बताने के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत फायदेमंद साबित होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया की सबसे पहली वॉच कौन सी थी और उसे किसने बनाया था? पुमेंडर वॉच। जी हाँ दोस्तों, यही दुनिया की सबसे पहली वॉच मानी जाती है जिसमें टाइम को कुछ इस तरीके से कैप को हटाकर देखा जाता था। दोस्तों, इस वॉच को एक जर्मन इन्वेंटर पीटर हेनलेन ने 1505 के आसपास बनाया था। इसी वजह से ये वॉच दुनिया की सबसे पहली वॉच मानी जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, फिलीपाइंस में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है इस्दान फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। ये नॉर्मल रेस्टोरेंट से अलग है। आप यहाँ प्यारे प्यारे कप्स और प्लेट्स को तोड़कर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा और बताते चलें। इस दीवार को देखें। इस दीवार पर हर रिश्तेदार का नाम लिखा हुआ है। मतलब कि अगर आप अपने किसी रिश्तेदार पर गुस्सा निकालना चाहते हैं तो कप उठाएं और फोड़ दें उस दीवार पर। और यहाँ तरतीब से रखे गए कप्स और प्लेट्स को कौन तोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इस पिक्चर को देखें। इसमें आप देख सकते हैं कि जेलीफिश के अंदर एक फिश मौजूद है। इस पिक्चर पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि जो अंदर वाली मछली थी वो जेलीफिश की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही थी और ऐसा मछलियों में पहले कभी नहीं देखा गया था। जहां तक साइंटिस्ट अंदाजा लगा सके उनके हिसाब से बहुत ज्यादा मछलियां अक्सर ऐसा करती हैं। वो जेलीफिश के अंदर आती हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि उसे कोई खा ना सके। ऐसे बहुत सारी मछलियों की इकसाम पाई जाती हैं जो जानबूझकर जेलीफिश के अंदर पाई जाती हैं ताकि शिकारियों से महफूज रह सकें। फैक्ट नंबर 7। आपने एस्ट्रोनॉट का स्पेस सूट तो देखा ही होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? मतलब स्पेस सूट इतना मोटा होता है तो उसके अंदर क्या होता होगा? तो दोस्तों, ये रहा स्पेस सूट के अंदर का सीन जिसमें ऑक्सीजन स्टोरेज, वाटर स्टोरेज और बहुत सारी चीजें बारीकी से देखी जाती हैं और इसीलिए इसकी प्राइस लाखों करोड़ों में होती है। उम्मीद करते हैं इस फैक्ट से पहले आपने स्पेस सूट के अंदर का ये नजारा पहले नहीं देखा होगा। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जिसके दूध में अल्कोहल भी पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि मादा हाथी के दूध में 62% अल्कोहल भी पाया जाता है। एक रिसर्च में ये बताया गया कि इस दूध में कुछ ऐसे केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। आसान लफ्जों में अगर बताया जाए तो ये दूध
इंसान के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है और उनका इससे दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट को पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों के मुंह से ये लफ्ज जरूर सुना होगा कि उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन कर लिया है। लेकिन ये लफ्ज क्वारंटाइन कहां से आया और उसका असली मतलब क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, माजी में जब सारी दुनिया बैक्टीरिया की बीमारी में मुब्तला थी तो उस सिचुएशन में इटली में आने वाले सभी शिप्स को किसी भी शहर में जाने से पहले 40 दिन समंदर पर ही खड़ा रखा जाता था, ताकि अगर उसमें कोई भी मरीज हो तो पता चल सके। इटली में 40 नंबर के लिए लोकल लैंग्वेज में लफ्ज क्वारंटा बोला जाता है और वहीं पे सबसे पहली बार लफ्ज क्वारंटा से लफ्ज क्वारंटाइन बोला गया। तो फाइनली हम ये बात जानते हैं कि लफ्ज क्वारंटाइन कहां से आया और उसका क्या मतलब था। फैक्ट नंबर 10। बरतानवी डॉक्टरों ने वियाग्रा इस्तेमाल करते हुए कोविड-19 से शदीद मुतासरा नर्स की जान बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। ताहम ये एक तजर्बा था जो खातून नर्स की इजाजत से किया गया था। लिंकनशायर काउंटी अस्पताल में काम करने वाली 37 साल नर्स मोनिका अल्मेडा ने पिछले साल कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल करवा ली थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2021 को वो कोरोना वायरस का शिकार होकर बीमार पड़ गई। बीमारी की शिद्दत बढ़ने पर उसे 9 नवंबर के रोज उसी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया जहां वो मुलाजमत कर रही है। अलबत्ता वो पहले ही एक कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत करके इस बात पर रजामंदी जाहिर कर चुकी थी कि किसी नए तरीके इलाज को उन पर आजमाया जा सकता है। अस्पताल में दाखिल होने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती गई और 16 दिसंबर के रोज वो कोमा में चली गई। इस मौके पर डॉक्टरों ने आखिरी हरबे के तौर पर वायग्रा आजमाने का फैसला किया, क्योंकि साबका तहकीकात में ये मफरूजा सामने आया था कि कोविड-19 की शदीद कैफियत का इजाला करने में ये दवा भी मुफीद साबित हो सकती है। वाज़ेह रहे कि वायग्रा का असल मकसद फेफड़ों की रगों को सख्ती कम करते हुए उन्हें कुशादा करना और खून के बहाव में सहूलत पैदा करना है। इसको अपनी इसी खासियत की बिना पर कोविड-19 की शिद्दत कम करने में उम्मीद अफजा समझा जा रहा था, लेकिन अब तक किसी मरीज पर इसकी आजमाइश नहीं की गई थी। इस तरह मोनिका अल्मेडा वो पहली मरीजा बन गई हैं जिन पर कोविड-19 के इलाज के लिए ये दवा आजमाई गई है। कोमा में होने की वजह से वायग्रा उन्हें बराह रास्त गजाई नाली के रास्ते दी गई, जिसने पेट में पहुंचकर उनके खून में शामिल होना शुरू किया। जल्द ही उनकी तबीयत बेहतर होने लगी, उनकी सांसें बहाल होने लगी और खून में ऑक्सीजन की मिकदार भी बढ़ने लगी। बिलाखिर हफ्ते भर बाद उन्हें होश आ गया। लिंकनशायर के मुकामी अखबार से गुफ्तगू करते हुए मोनिका ने अपने अस्पताल के अलावा वायग्रा का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया है, जिसके इस्तेमाल से उनकी जान बचाई गई। फैक्ट नंबर 11। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस नाम का एक आइलैंड है और इस आइलैंड में एक जगह पर ब्रिज है। ये बहुत ही फेमस ब्रिज है और इस आइलैंड में क्रैब्स काफी तादाद में भी पाए जाते हैं और ये मास माइग्रेशन करते थे, यानी रोड क्रॉस करते थे और गाड़ी उनके ऊपर से गुजर जाती थी तो ये मारे जाते थे। तो इसलिए इस ब्रिज को उसके ऊपर बना दिया गया ताकि क्रैब्स आराम से माइग्रेट कर सकें। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि कनाडा के पासपोर्ट को पूरी दुनिया के पासपोर्ट में से एक माना जाता है? दरअसल दोस्तों, कनाडा के पासपोर्ट को एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रिंट किया जाता है। अगर आप इस पासपोर्ट को आम लाइट में देखते हैं तो उसके पेजेस कुछ इस तरह दिखाई देते हैं और जैसे ही आप इस पासपोर्ट को किसी यूवी लाइट के नीचे रखते हैं तो ये पेजेस इस तरह से कुछ बेहद खूबसूरत आर्ट को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, जो कि इस पासपोर्ट को बाकी पासपोर्ट से अलग बनाते हैं। फैक्ट नंबर 13। 12 साला लियोनार्डो तालीम से बेइंतहा लगाव रखता है और यही शमा लोगों में भी रोशन करना चाहता है। उसने कुछ बच्चों को देखा जो स्कूल में मुश्किल से पढ़ रहे थे और बाज़ बच्चों को रोड पर वक्त बर्बाद करते हुए देखा। वो जिस इलाके में रहता है वो इंतहाई गरीब और पसमानदा है। 1 साल कबल उसने अपनी दादी अम्मा से कहा कि वो घर के एक गोशे में स्कूल खोलना चाहता है, तो उसने उनकी मदद से एक स्कूल खोला और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ बच्चे इकट्ठा होना शुरू हो गए। इस टाइम स्कूल में 40 बच्चे हैं। स्कूल का टीचर और प्रिंसिपल लियोनार्डो ही है और जैसे ही स्कूल के बारे में लोगों को पता चलता गया तो वो उसकी सपोर्ट करते गए और अब इनके स्कूल में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो आजकल स्कूल में मौजूद होती हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्क में कुत्ते, बिल्ली और घोड़े जैसे जानवरों को पालतू जानवरों की कैटेगरी में रखा जाता है और इनका गोश्त खाना भी गैर कानूनी समझा जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में कुत्ते, बिल्ली और घोड़े जैसे जानवरों के गोश्त को बहुत टेस्टी माना जाता है और उन्हें उन जानवरों का गोश्त खाने की इजाजत कानूनी तौर पर हासिल है। इसका मतलब जानवरों का गोश्त खाने में चाइना के अलावा स्विट्जरलैंड भी शामिल है।
जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।